तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये पार्ट 2 है हमारा मोल कॉन्सेप्ट का। कल हमने ये डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 AMU है, हीलियम का 4 AMU है। इसका मतलब क्या है? यानी जब आप बोलते हैं 4 AMU, इसका मतलब है इट्स 4 टाइम्स हेवियर देन 1 AMU। और 1 AMU का मतलब क्या है? 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। ठीक है ना? तो इसी तरह अगर आप बोलेंगे क्लोरीन है आपके पास एटॉमिक नंबर 17, ये 35.4 AMU है अप्रोक्सीमेटली। तो इसका मतलब है इट इज 35.4 टाइम्स हेवियर देन 1 AMU। ठीक है ना? तो ये एटॉमिक मास होता है। जिस तरह एटॉमिक मास होता है उसी तरह मॉलिक्यूलर मास होता है। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? सम ऑफ एटॉमिक मासेस, सम ऑफ एटॉमिक मासेस। ठीक है ना? तो सम ऑफ एटॉमिक मास, मिसाल के तौर पे वाटर है आपके पास, तो वाटर में तो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो हो गया 2 × 1 AMU, और ऑक्सीजन का होता है 16 AMU। तो कितना आ रहा है बेटा? 2 AMU प्लस 16 AMU। तो कितने AMU हो गया? 18 AMU। तो इसका मतलब है मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 AMU। ठीक है? अब मोल कहां से आएगा? देखो मोल कहां से आएगा। 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस, 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस इज इक्वल टू 6.023 into 10⁻23 constituent particles of that substance, constituent particles of that। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं बोलूंगा 1 मोल ऑफ वाटर, अब वाटर क्या है? कंपाउंड है कि एलिमेंट है? कंपाउंड है। तो ये किससे बना है? मॉलिक्यूल से। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की मॉलिक्यूल से। सो अगर आप बोलेंगे 1 मोल ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 6.023 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, शाबाश, ऑफ वाटर। बात है समझ? अब सवाल है मोल का तो मुझे नंबर में पता चला, अब मैं मास को कैसे कन्वर्ट करूं नंबर में? इसका सिंपल तरीका है 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस, 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस is equal to molecular mass in terms of grams, molecular mass in terms of सिंपल मसला, और कुछ नहीं इसमें करना है। यानी अगर आपको 1 मोल ऑफ वाटर निकालना है, क्या निकालना है? आपको 1 मोल ऑफ वाटर निकालना है, तो पहले वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। वो कितना है? 18। बस एक चीज आपको करना है, AMU के बदले लिखना है ग्राम। इसका मतलब है 18 ग्राम है 1 मोल। लेकिन 1 मोल तो आपको पता है ना कि वो बराबर होता है 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। सो इसका मतलब है इससे आप मास को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? नंबर में। इसी तरह मानिए कोई और मिसाल, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका मॉलिक्यूलर मास होगा, इसमें 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। कार्बन का तो होता है 12 AMU, 1 × 12, और ऑक्सीजन का होता है 16 AMU। 12 AMU प्लस 32 AMU कितना हो गया? 44 AMU। इसका मतलब है मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका? 44 AMU मॉलिक्यूलर मास। तो मोलर मास क्या है? यानी 1 मोल, मोलर मास बोले तो 1 मोल ऑफ CO2 में कितने ग्राम वजन कितना होगा? 44 ग्राम। इसका मतलब है 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने पार्टिकल्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के? 6.023 into 1 ऑफ व्हाट? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कार्बन डाइऑक्साइड किससे बना होगा? कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल से। ये आपका खुलासा है मोल कॉन्सेप्ट का। आई बात समझ?